वेलकम टू योर चैनल संजय डिजिटल ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम संजय कुमार है। गाइस, आज अपन जानेंगे SBI ऑनलाइन नेट बैंकिंग अपने ही मोबाइल फ़ोन के द्वारा कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको 3 चीज़ें की ज़रूरत होगी। एक SBI बैंक की पासबुक आपकी, उसके साथ ही उसका ATM और आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो जानते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से SBI नेट बैंकिंग कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है गाइज, उसमें आप यूनो SBI एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। अपना अकाउंट अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सब कुछ। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले अपन अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। ठीक है गाइज, इसके अंदर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन SBI.com। ठीक है गाइज, एंड ऑनलाइन SBI.com जैसे कि आ रहा है, मैं करता हूँ। इसके बाद आप SBI पे जो फर्स्ट नंबर पर आता है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं तो गाइस, ठीक है गाइस, उस पर आप क्लिक करेंगे जिसे डेस्कटॉप साइट कंप्यूटर साइट हो जाए। ठीक है गाइस, इसमें जो ऑप्शन जूम करके आप देखेंगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर अपन क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके ये ऑप्शन आएगा, इसको ओके करेंगे। ध्यान से देखिए गाइस, इसके बाद फिर से इसको मैं जूम कर लेता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम, तो मैं फर्स्ट नंबर पे है, इस पर न्यू यूज़र एक्टिवेशन करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है अकाउंट नंबर। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ अपने अकाउंट नंबर डालता हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी की इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है गाइस, तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ऑनलाइन SBI नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। आपको बैंक के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ 72591 इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है CIF नंबर। ठीक है गाइस, CIF नंबर में आप जो आपकी बैंक की पासबुक के अंदर दिए हुए हैं वहाँ से आप यहाँ डालेंगे। ठीक है गाइस, जो भी CIF नंबर हैं 16 डिजिट के कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो CIF नंबर है उस पर ऑप्शन में दिया होगा तो आप CIF नंबर डालेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर भी है आपके पास, अकाउंट नंबर डालेंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ 71208226। इसके बाद जो नीचे आते हैं स्क्रॉल करने के बाद तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रांच कोड, तो आप ब्रांच कोड डालेंगे। 5 डिजिट के ब्रांच कोड आएंगे। ठीक है गाइज, तो ब्रांच कोड वैसे नहीं मिलते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो IFSC कोड होता है वही ब्रांच कोड होता है। इसके बाद अपन कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा कंट्री इंडिया, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। कौन सा मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन जो अकाउंट में दिया हुआ वो। ठीक है गाइस, इसके बाद जो नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये है फैकल्टी रिक्वायर्ड, इसमें आप सिलेक्शन करें तो आपको यहाँ पे फुल ट्रांजैक्शन राइट पे क्लिक करना होगा। सेकेंड नंबर जो ऑप्शन आता है तो मैं फुल कर देता हूँ। इसके बाद जो टेक्स्ट दिया हुआ वो अपन यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा बोलते हैं इसे। जैसे कि बड़ी ABCD में लिखा हो जैसे कैपिटल में तो वो डालेंगे, स्मॉल में लिखा हो तो स्मॉल में, और जो नंबरिकल दिया हो वो डालेंगे। ध्यान से देखिए गाइज, आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अपने ही मोबाइल फ़ोन से आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ।
अब OTP आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार OTP। ये हो गया गाइस। OTP आप सही तरीके से डालेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं OTP डाल देता हूँ। आप एकदम करेक्ट OTP डालेंगे। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इस पे आपको दो ऑप्शन दिखाएंगे। आप ATM के द्वारा कर सकते हैं, तो ये आई डोंट ने आपके, अगर आपके पास ATM नहीं है तो भी आप ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने ब्रांच से कांटेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो मैं फर्स्ट नंबर पे कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास ATM है। आपके पास जो भी ये जो ATM है वो दिखाई देंगे यहाँ पे। मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे ATM की। यहाँ पे एक्सपायर क्या लिखा हुआ है, जो भी है, मंथ और ईयर, वो डालेंगे। इसके बाद जो ATM के ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ है वो डालेंगे आप यहाँ पे, ATM होल्डर नेम। तो मैं डाल देता हूँ, आप भी डालिए गाइस। एकदम जो करेक्ट इंफॉर्मेशन वही डालेंगे। इसके बाद जो आपके ATM को जो पिन है वो डालेंगे, जो 4 डिजिट के पिन होते हैं वो डालेंगे। उसके बाद जो एक कैप्चा दिखाई दे रहा है ये डालेंगे। इसके बाद प्रोसीड कर देंगे। तो देखो गाइस क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू डेबिट कार्ड वेरी सक्सेसफुल, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए कुछ सेकंड बाद रुकने के बाद ये ऑप्शन आएंगे। तो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग की यूज़र नेम डालना होगा, ठीक है गाइस। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे।
ये देखो यूज़र नेम अवेलेबल है। तो इस आपका जो यूज़र नेम है इसको नोट कर लीजिएगा। इस जो भी आपने लिख रखा है वो नोट कीजिएगा, ठीक है गाइस। जो भी कैपिटल में लिखा है या स्मॉल लेटर में लिखा है बिल्कुल वो। और इसके बाद जो आपको जो पासवर्ड डालना है अब वो डालेंगे। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ऐसा पासवर्ड डालिए कि कोई भी आपको पासवर्ड को हैंग ना कर सके, ठीक है गाइस। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, वापस से डालते हैं। इसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। ये हो गया सक्सेसफुल, ठीक है गाइस। देखो ये क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है गाइस। तो पासवर्ड नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप जाके वहाँ पे कंटिन्यू लॉगिंग कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस पे मैं लॉगिंग करूँगा। ध्यान से देखिए गाइस, अपनी नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड तो बन चुका है। उसके बाद अपन को लॉगिंग करना रहेगा, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट में जो राइट साइड में दे रखा है कंटिन्यू टू लॉगिंग, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ डेस्कटॉप साइज वर्जन है क्या, बिल्कुल है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद अपन करते हैं कंटिन्यू टू लॉगिंग। सॉरी कोई कॉल आ गया था मिस्टेक से, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको काट दिया है। इसके बाद अपन को जो भी ईमेल आईडी है अपनी वो डालेंगे। सॉरी ईमेल आईडी नहीं, आपका यूज़र नेम जो आपने नेट बैंकिंग के अंदर डाला था, ठीक है गाइस। और उसके बाद जो आपने पासवर्ड डाला था। इसके बाद पासवर्ड डालना है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ है कैप्चा, ये कैप्चा जो शो इमेज हो रहा है इसके नीचे जो देखिए इसका डिट्टो लिखना होगा, सेम टू सेम। जो कैपिटल में है तो कैपिटल में, ठीक है गाइस। अगर इस स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर में लिखना है, और नंबरिकल है जो नंबरिकल लिखना है। ये कैप्चा बोलते हैं इसे, ठीक है गाइस। इसके बाद मैं इसको लॉगिंग कर लेता हूँ। तो गाइस मैं चेक करता हूँ, कुछ मिस्टेक हो गई है, मैंने सही तरीके से नहीं किया है, इसलिए वापस करता हूँ। सॉरी मैंने जो यूज़र नेम था वो थोड़ा गलत डाल दिया, ठीक है गाइस।
तो मैं अब यूज़र नेम डालता हूँ। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा याद रहने चाहिए। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो मैं उसके लिए एक आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। तो मैं यूज़र नेम डालता हूँ। इसके बाद जो आपने पासवर्ड डाला है वो डालेंगे। इसके बाद क्या होगा था, इस लॉगिन करने में अपन को क्या कुछ एक प्रोफाइल पासवर्ड डालना पड़ता है, वो ज़रूरी है, उसको याद रखना। कभी भी आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है BPCER। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो गाइस अब लॉगिन हो चुके हैं नेट बैंकिंग के अंदर। अब आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल पासवर्ड डालना होगा, ठीक है गाइस। और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड, और पर आपको ये क्वेश्चन है वो लिखना होगा। तो मैं प्रोफाइल पासवर्ड डाल देता हूँ। आप भी अपने हिसाब से प्रोफाइल पासवर्ड डाल लें, जैसे कि आपको कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। प्रोफाइल पासवर्ड नोट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन देना होगा। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, वॉच योर वेबसाइट। आप ये कैटेगरी के हिसाब से वॉच योर चिल्ड्रन लाइक, उसका नाम देना होगा आपको। तो आप नोट कर लेना गाइस, जो भी आप क्वेश्चन देते हैं। तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, कॉल आ गया था। प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे अपन दे देते हैं और इसके बाद सबमिट करते हैं। ये देखो गाइस, योर प्रोफाइल पासवर्ड बैन भी सक्सेसफुल 19 अगस्त 2000। अभी मैंने लेटेस्ट ये नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन किया है। आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये देखिए मैसेज भी आ चुका है, वेलकम टू SBI इंटरनेट बैंकिंग। तो आप यहाँ से अपने अकाउंट को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं गाइस। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ ही बेल आइकन को घंटी को दबाइए, जिससे कि गाइस आने वाले मेरी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, ठीक है गाइस। जय हिंद, जय भारत।